Welcome back to our prelims PYQ series in which we are decoding UPSC prelims from 1979 to 2024. Here it is arranged on a PYQ 45 years basis on a subject-wise topics. The same question will be appearing on the portal and the class notes will be also be provided for it. Today's topic is part 2 of the Gandhian phase. For earlier part, you can check out the modern history playlist. Similar initiative has been also going on for other subjects. You can check out the playlist as well. क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं. व्हाट यूनाइटेड मुस्लिम्स फॉर अ कॉमन कॉज 1981 का क्वेश्चन है. बहुत इजी क्वेश्चन है. इट वाज नॉट क्विट इंडिया, नॉट सिविल डिसोबीडियंस, बट इट वाज खिलाफत मूवमेंट. खिलाफत मूवमेंट which is also known as Indian Muslim movement. It was a pan-Islamist political protest launched by Muslims of British India and led by Shaukat Ali, Muhammad Ali Johar and Abul Kalam Azad to restore the Khalif of the Ottoman Caliphate. When Mahatma Gandhi felt the need to launch a broader-based movement, he was certain that no such movement could be organized without getting the Hindus and Muslims together. आपको एक प्रो मेंटो टिप बता दूं, मोहम्मद अली जिन्ना was not involved in the खिलाफत movement. Just remember that. क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. The Indian national movement refers to. Indian national movement क्या है? It was a movement started by Bose through INA, struggle by the Indians to gain freedom from British colonial rule in India, struggle by Indians to gain dominion status, struggle by Indians to stop British trade. अब आपको एक हैक बता दूं, जनरली सिमिलर वर्डेड लैंग्वेज वाले जो ऑप्शंस होते हैं उसमें से ही आंसर होता है. तो आई कैन इजिली एलिमिनेट दिस. यहाँ स्ट्रगल बाय द इंडियंस, स्ट्रगल बाय द इंडियंस एंड स्ट्रगल बाय द इंडियंस. यूपीएससी पहले ऐसे ही पूछता था. तो आई कैन इजिली एलिमिनेट ए. नाउ स्ट्रगल बाय इंडियंस टू गेन डोमिनेंस स्टेटस, नो, वी वांटेड इंडिपेंडेंस, राइट? तो ये भी नहीं है. टू स्टॉप ब्रिटिश ट्रेड, नो, द आंसर इज बी. स्ट्रगल बाय इंडियंस टू गेन फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया वाज द इंडियन नेशनल मूवमेंट. आपको बता दूं, प्रीलिम्स सपोर्ट प्रोग्राम 2025 के कुछ कंपोनेंट्स हैं. यू कैन चेक आउट इट्स फीचर्स, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड हियर आर सम ऑफ द यूएसपीज ऑफ आवर पीएसपी. क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. व्हाई डिड गांधी जी स्टॉप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? बहुत इजी क्वेश्चन है. चौरी चौरा इंसिडेंट के कारण ही गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बिकॉज द मॉब टर्न्ड वायलेंट. द आंसर इज बी. पूर्ण स्वराज वाज ऑब्जर्व्ड ऑन. अब बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी. इट वाज ऑन 26 जनवरी फॉर श्योर, बट इट वाज ऑन 1930. 1950 को कैसे हो सकता है इंडिपेंडेंस की बात? आंसर इज डी हियर. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन इंडिया in 1934. Now, civil disobedience talked about non-cooperation with the British for the unjust laws made by British. So, it is the most common. UPSC ने भी ये आंसर लिया है. It is not Hindu-Muslim unity. It is not home rule. It is not Purna Swaraj, but it was for non-cooperation with the British government. Will not obey the unjust laws of British. Moving to next question, which is question number 6. Before moving into that, there are CSAT courses launched by Devinder sir. It has started from 21st December. You can scan this QR and check out its features. Question number 6 पे आते हैं. Dandi March was organized by Gandhi ji too. बहुत इजी क्वेश्चन है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. टू ब्रेक द सॉल्ट लॉस. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज नॉट करेक्ट? 1982 का क्वेश्चन है. नॉट करेक्ट में आते हैं. क्विट इंडिया मूवमेंट 1941 गलत है, 1942 में हुआ था. सॉल्ट सत्याग्रह is correct. Simon Commission, go back Simon, basically 1927. Gandhi Urban Pact 1931. तो आंसर इज डी. आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे. अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. 1983 का क्वेश्चन है. बहुत स्टूडेंट्स क्रोनोलॉजी में फंसते हैं, तो फर्स्ट ट्राई टू अरेंज और ट्राई टू बेसिकली गिव एन ईयर, उसके बाद अरेंज करना. होम रूल लीग, यू नो, इज इट अराउंड 1916. स्वदेशी मूवमेंट 1905. बरदोली मूवमेंट और सत्याग्रह इट इज 1928. एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पहला जो था 1930 पे था. तो बहुत इजी क्वेश्चन है. तो 2 विल कम फर्स्ट देन 1. तो अगर मैं देखूं एक ही ऑप्शन में 2 के बाद 1 आ रहा है, विच इज दिस. द आंसर इज बी. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 9. द फॉलोइंग आर द इवेंट्स इन नेशनल मूवमेंट. आप देख सकते हैं कि यूपीएससी पहले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती थी. तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑफ 1983. चंपारण सत्याग्रह 1917. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920-21. क्विट इंडिया मूवमेंट 1942. अहमदा मिल ट्राइब 1918. अब इसको अरेंज करते हैं. तो दिस इज फर्स्ट के बाद फोर्थ आएगा. इसमें देखते हैं. फर्स्ट के बाद फोर्थ एक ही में आ रहा है, जिस दिस. आंसर इज ए. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द रॉन्गली मैच्ड पावर. द रॉन्गली मैच्ड पेयर अमंग द फॉलोइंग इज. रॉन्गली मैच्ड पेयर अमंग द फॉलोइंग इज. आपने अपने क्वेश्चन 1 एंड 2 आपने अगर ध्यान दिया होगा, तो हमने कहा था कि खिलाफत मूवमेंट में मोहम्मद अली जिन्ना वॉज नॉट इन्वॉल्व.
तो मोहम्मद अली जिन्ना वॉज नॉट इन्वॉल्व इन खिलाफत मूवमेंट, तो आंसर इज दिस, आंसर इज बी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। द फर्स्ट ग्रेट एक्सपेरिमेंट ऑफ गांधी जी इन सत्याग्रह टुक प्लेस इन 1983 का क्वेश्चन है, 1983 का क्वेश्चन है। द फर्स्ट सत्याग्रह उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो साउथ अफ्रीका में किया था, द आंसर इज सी। See, the first time Gandhiji officially used satyagraha was in South Africa beginning in 1907 when he organized opposition to the Asian registration law. Now this is something you should make note of. This was first of Gandhiji's many jail sentences. It took 7 years of protest before the Black Act was repealed in 1914. Question number 12 पे आते हैं। After Chauri Chora incident in which 22 policemen were killed, the result was that गांधी जी स्टार्टेड दांडी मार्च, नो 1930 में स्टार्ट हो रहा है दांडी मार्च। गांधी जी कॉल्ड ऑफ द नो टैक्स कैंपेन, गांधी जी विड्रू हिज मूवमेंट ऑफ नॉन कॉपरेशन, गांधी जी वेंट टू टॉक विद द वाइसरॉय, अरविंद उस टाइम तो अरविंद थे भी नहीं, कॉल्ड ऑफ नो टैक्स कैंपेन, नो, दिस इज द आंसर, एंड गांधी जी विड्रू हिज मूवमेंट ऑफ नॉन कॉपरेशन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट आरटीसी 1930 पे हो रहा है, गांधी अरविंद पैक्ट 1931, साइमन कमीशन 1927 एंड क्रिप्स मिशन 1942। अब इसको रीअरेंज करते हैं हम लोग। इफ यू सी 1927 इज द फर्स्ट, मतलब साइमन कमीशन इज द फर्स्ट, तो यू गेट योर आंसर, क्योंकि 3 जो है एक ही ऑप्शन में है। देन उसके बाद फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, देन गांधी अरविंद पैक्ट एंड लास्ट में क्रिप्स मिशन, द आंसर इज ए। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 14, स्वराज पार्टी was established to, बार बार देख रहे हो स्वराज पार्टी, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, बार बार पूछ रहा था 1970s एंड 80s में। द मेन एम वॉज स्वराज पार्टी टू एंटर द काउंसिल्स एंड रेक द गवर्नमेंट फ्रॉम विद इन, कि वो लेजिस्लेटिव एंट्री चाह रहे थे ताकि गवर्नमेंट के काम को ऑब्स्ट्रक्ट कर दें, उनके जो एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज हैं उनको ऑब्स्ट्रक्ट करें और लोगों को बताएं कि उनकी जो पॉलिसीज है, ब्रिटिश जो पॉलिसीज है उनके अगेंस्ट है। द आंसर इज सी। अब आज द पीपल टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश, नो, शेयर पावर इन द गवर्नमेंट, नो, आज द ब्रिटिश टू लीव इंडिया, नो, because we are talking about Swaraj Party which is in 1923. With this, we conclude this video and stay tuned for further videos. Thank you.